हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। इंट्रोडक्शन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट हुई है लॉ के द्वारा। ये कब एग्जिस्टेंस में आती है? जब रजिस्टर होती है बाय फॉलोइंग द प्रोसीडियर्स लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट। और ये फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का मतलब होता है रजिस्टर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन द स्टेट वेयर द कंपनी इज रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस लोकेटेड रहता है। रजिस्टर ऑफ कंपनी का मतलब इट इज अथॉरिटी एज पर द कंपनी विच कैन बी कंपनी इनकॉर्पोरेट। मतलब एक रजिस्टर कंपनी की एक अथॉरिटी जो कंपनी एक्ट के द्वारा बनाई गई है, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर हो सकती है based on minimum number of promoter. Promoter are the person who undertake the process of promotion of a company. Promoter वो है जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो प्रोसेस करता है कंपनी को जो बनाते हैं उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट दे आर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर इंटेंड टू बी द फॉर्म ऑफ ए company and other expenses. Three types of company can be formed. तीन तरीके की कंपनी को अपन फॉर्म कर सकते हैं। पहली है पब्लिक कंपनी, जिसमें हमें 60 मेंबर लगेंगे, मिनिमम हमें 60 मेंबर और प्राइवेट में हमें 2 और ओपीसी में 1 और ओपीसी में हमें 1 मेंबर लगेगा। पब्लिक में 60, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर में भी रजिस्टर्ड। हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में। इसको ऊपर ऊपर से समझो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है इस कंपनी में ये जो पैसा है वो शेयर्स के द्वारा इशू किया पैसा है वो शेयर्स बेच कर लिया जाता है। और लाइबिलिटी की जो मेंबर की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है टू द अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मेंबर प्रॉमिस करते हैं कि हम इतना अमाउंट देंगे टूवर्ड्स द जब कंपनी बंद होगी उस टाइम, और कंपनी के कर्जे भरने के लिए। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और मेंबर पूरा पैसा देके टू द और मेंबर लाइबल रहते कंपनी के डेब्ट्स के लिए और लाइबिलिटीज के लिए। स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द आर्टिकल और द Companies Act 2013 सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1 has stated the following condition for formation। कुछ कंडीशन दी गई है कंपनीज एक्ट के द्वारा। पहले, कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, मतलब कंपनी सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म होनी चाहिए, कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकती कंपनी। और मिनिमम 60 प्रमोटर होने इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और मिनिमम 2 इन केस ऑफ प्राइवेट, और मिनिमम 1 इन केस ऑफ ओपीसी। और ऑल द सभी प्रपोजल को उनका नाम लिखना सब्सक्राइब करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी का नाम, पता, कैपिटल और कैपिटल लाइबिलिटी और वो ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, और सब्सक्रिप्शन का। और प्रमोटर को पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। इट इज अ डॉक्यूमेंट स्टेट द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। हाँ, प्रमोशन के यानी क्या होता है? प्रमोशन मीन्स टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब सही पूरे स्टेप्स लेना, मतलब नेसेसरी स्टेप टू कंपनी को रजिस्टर करवाना कंपनीज एक्ट के अंडर। मीनिंग ऑफ प्रमोटर, जो हमने पहले भी पढ़े थे, जो पर्सन प्रोसेस लेता है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी का, उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर के इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, और कंपनी भी हो सकती है, और एसोसिएशन भी हो सकता है, और सिंडिकेट भी हो सकता है। मतलब सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन वो कम टूगेदर। हाँ, और सेक्शन 269 ऑफ द कंपनी 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर एज अ पर्सन जिसका नाम लिखा रहता है प्रोस्पेक्टस में। वो आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, जो आइडेंटिफाई किया जाता है, तो आइडेंटिफाई करते हैं एनुअल रिटर्न को। प्रोस्पेक्टस मतलब जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है उसे हम जब कंपनी शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को, और एक डॉक्यूमेंट देती है प्रोस्पेक्टस, उसमें लिखा रहता है सारी चीजें कंपनी के बारे में। और एनुअल रिटर्न में ये बनाए जाते हैं कंपनी के द्वारा हर साल, कि उसमें सब क्या कितना प्रॉफिट हुआ वो सब पोजीशंस दिखाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस। और और कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या तो वो शेयर होल्डर से या तो डायरेक्टर से, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, वेदर शेयर होल्डर डायरेक्टर। और जो एडवाइस करता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हाँ, हाउएवर पर्सन जो असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प करना, जो प्रमोटर को हेल्प कर रहा है, और उसकी जो इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जांपल है लॉयर और अकाउंटेंट, उसे हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे। जो भी पर्सन उसकी हेल्प करेगा एज अ प्रोफेशनल,
उसे हम या तो वो लॉयर भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, या तो चार्टेड अकाउंट भी हो सकता है, उसे हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे। प्रमोटर आर द वंस, वो आइडिया के साथ आता है ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, और वो डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस और अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड और स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। और वो प्रिपेयर करते हैं वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं फॉर कलेक्टिंग कैपिटल। और जो प्रमोटर अक्सर नॉमिनेट themselves एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, वो अक्सर हमेशा फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द प्रमोटर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज कंपनी का मतलब, कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी अभी तक रजिस्टर नहीं, प्रोसेस चल रहा है उसका, और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलेंगे, और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिपेयरिंग प्रिंटिंग एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हायरिंग ऑफिस प्रीमिसाइज। प्रीमिसाइज का मतलब होता है लैंड, एक टाइप का लैंड। और प्रमोटर हैव फिड्यूशियरी ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंपनी दे आर सेटिंग। प्रमोटर फिड्यूशियरी ड्यूटीज का मतलब होता है गुड फेथ टुवर्ड्स द कंपनी दे आर सेटिंग, उसको एक्ट करना पड़ता है सच मैनर टू जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। और प्रमोटर सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बना सकते व्हाइल प्रमोटिंग द कंपनी। ये आप सब पढ़ लेना, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अगले इसमें पढ़ेंगे स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ ए कंपनी।